हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू यूट्यूब फीस एकेडमी। फीस एकेडमी पर चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है। पिछले जो अपना लेक्चर था उस लेक्चर में अपने पढ़ा था श्वर्णपत्र विद्युतदर्शी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कि कैसे श्वर्णपत्र विद्युतदर्शी के द्वारा किसी वस्तु पर आवेश की प्रकृति एंड परिमाण का पता लगाया जाता है। ओके, आज जो अपना वीडियो है वो है कूलाम का नियम, बाबा कूलाम का नियम। बहुत ही वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं कूलाम का नियम। ओके, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। इस चैनल में आप यू कैन सी 11th 12th IITG नीट के वीडियो लेक्चर है, आप आराम से आसानी से देख सकते हैं। ओके, तो कूलाम का नियम क्या है? कूलाम का नियम आखिर वैज्ञानिक जो कूलाम है उन्होंने क्या नियम दिया, किसके बारे में दिया और क्या आवश्यकता पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि स्टार्टिंग में अपन जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे चार्ज के बारे में। अपन ने सब कुछ पढ़ लिया कि चार्ज क्या होता है, कैसे ये उत्पन्न होता है, कैसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर होता है, कैसे इसके गुणधर्म है। ओके, कैसे किसी अनावश्यक वस्तु को आवश्यक किया जा सकता है, ये सब अपन ने पढ़ लिया। अब बात ऐसी है कि जब दो चार्ज बिंदुवत आवेशों को किसी दूरी पर रखा जाता है तो उनके मध्य कुछ हुआ। आपने यदि प्लस और प्लस को रख दिया वो दूर भागने लग गए। प्लस आप जानते हो दिस इज पॉजिटिव चार्ज, माइनस आप जानते हो दिस इज नेगेटिव चार्ज। तो इनको आप रखते हो ये दूर भाग जाते हैं। प्लस प्लस को रखा दूर भाग जाते हैं, माइनस माइनस को रखा दूर भाग जाते हैं, प्लस माइनस को रखा पास आ जाते हैं, माइनस प्लस को रखा पास आ जाते हैं। क्या हुआ? क्यों हो रहा है? एक जगह क्यों नहीं रुक रहे हैं आवेश? इसलिए नहीं रुक रहे हैं क्योंकि इनके मध्य एक फोर्स लग रहा है। स्वाभाविक बात है, अपन खुद बोलेंगे कि एक फोर्स तो है, फोर्स के कारण ही कोई भी वस्तु क्या कर सकती है, गति कर सकती है, कोई भी आवेश क्या कर सकता है, गति कर सकता है। ओके, तो इस फोर्स को समझाने के लिए ही इस फोर्स का जो परिमाण है वो बताने के लिए ही बाबा कूलाम को आना पड़ा। ठीक है। तो कूलाम क्या बताता है? वो विद्युत बल के परिमाण को बताता है। चार्जों के मध्य जो हो रहा था उसे कहते हैं विद्युत बल, और विद्युत बल के परिमाण को वैज्ञानिक कूलाम ने अपने नियम के द्वारा व्यक्त किया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन कूलाम का नियम। कूलाम के नियम से पहले मैं आपको बता दूं क्यों आया कूलाम ने नियम, क्यों दिया। तो देखिए, जब दो बिंदुवत आवेशों को ओके, जब दो बिंदुवत आवेशों को किसी दूरी पर रखा जाता है तो जब दो बिंदुवत आवेशों को किसी दूरी पर रखा जाता है तो उनके मध्य एक बल लगता है। ऐसा अपन ने महसूस किया क्योंकि वो दूर भाग रहे थे, पास आ रहे थे, तो एक बल लगता है और उस बल का नाम क्या है? जिसे विद्युत बल कहते हैं। उस बल को क्या कहते हैं? विद्युत बल कहते हैं। और इस विद्युत बल के परिमाण को बताने के लिए वैज्ञानिक कूलाम ने नियम दिया। तो ऐसा क्यों हुआ? देखो इधर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। मैंने दोनों आवेशों को किसी निश्चित दूरी पर रख दिया, मान लो r दूरी पर रख दिया मैंने, रखा जाता है तो उनके मध्य एक बल लगता है जिसे विद्युत बल कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। क्या पता चला? क्योंकि जब मैंने प्लस और प्लस को रखा तो ये दूर भागने लग गए, जब मैंने माइनस और माइनस को रखा तो भी ये दूर भागने लग गए, और जब मैंने एक प्लस को और एक माइनस को रखा तो क्या होने लग गए? ये पास पास आने लग गए।
होने का रीजन क्या है, क्यों आ रहे हैं ये पासेस क्यों आ रहे हैं, ये दूर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक फोर्स लग रहा है जिसे इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। यहाँ पर भी एक फोर्स लग रहा है जिसे इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। यहाँ पर भी एक फोर्स लग रहा है जिसे इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, जिसे विद्युत बल कहते हैं। और इस विद्युत बल को समझने के लिए, इस विद्युत बल के परिमाण को बताने के लिए कूलाम ने नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। तो इस विद्युत बल के परिमाण को व्यक्त करने के लिए वैज्ञानिक कूलाम ने एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम का नियम जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम का नियम किसके लिए दिया गया, विद्युत बल के परिमाण को बताने के लिए। कूलाम का नियम किसके लिए दिया गया, विद्युत बल के परिमाण। अंडरलाइन दिस वर्ड, विद्युत बल के परिमाण को बताने के लिए कूलाम ने एक नियम दिया जिसे क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। करेक्ट, कूलाम का नियम है क्या, तो अपने हेडिंग आ गई कूलाम का नियम। कैसे दिया इसने नियम में क्या बताया, तो देखिए इस नियम के अनुसार दो आवेशों को किसी निश्चित दूरी पर रखा जाता है तो इनके मध्य लगने वाले विद्युत बल का परिमाण, इनके मध्य विद्युत बल तो लगेगा। आपने पहले शो कर दिया है कि दो आवेशों को रखते हुआ किसी दूरी पर तो क्या लगता है, विद्युत बल लगता है। तो इस विद्युत बल का परिमाण क्या होता है, दो आवेशों को रखा ना, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती। दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती व इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इसने अपना डेफिनेशन जो अपना लॉ है वो बता दिया कि यदि दो आवेशों को किसी दूरी पर रखते हो तो उसके मध्य इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है और उस इलेक्ट्रिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, जो परिमाण है, वो क्या होता है, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के तो समानुपाती होता है और जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इसका नियम है। तो देखिए अपन समझते हैं, माना किसी दो आवेश है Q1 व Q2। ओके, Q1 व Q2, माना किसी दो आवेश Q1 व Q2 को स्मॉल r दूरी पर रखा जाता है तो ओके, दो चार्ज है, एक चार्ज है वो Q1 है और एक चार्ज है वो क्या है, Q2 है और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r है। ओके, तो बताइए कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग बल है जो विद्युत बल लगेगा, उस विद्युत बल का परिमाण क्या होगा। तो कूलाम के नियम के अनुसार क्या होगा बताइए, कूलाम के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा। कूलाम के नियम के अनुसार जो विद्युत बल है उसका जो परिमाण है, विद्युत बल का जो परिमाण है, लगा सकते हो, विद्युत बल का जो परिमाण है वो क्या होता है, समानुपाती होता है दोनों आवेशों के परिमाण के एंड दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के तो क्या होता है, समानुपाती होता है और जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैंने एक बार मैग्नीट्यूड दिखा दिया, वो आप डायरेक्टली इसे ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आ गया F और ये प्रोपोर्शनल है और प्रोपोर्शनल के चिन्ह को आप हटाओगे तो यहाँ पर एक नियतांक आ गया जिसे K कहते हैं। क्या आ गया, ये नियतांक आ गया जिसे क्या कहते हैं, K कहते हैं। ओके, तो ये क्या आ गया,
ए बराबर के क्यू इनटू 2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये क्या है? कूलाम के नियम, कूलाम के नियम का सूत्र है। इसका सूत्र है कूलाम के नियम का सूत्र को अपने डिराइव कर दिया है, ए बराबर के क्यू इनटू 2 अपॉन में आर स्क्वायर। कूलाम के नियम का फॉर्मूला ए बराबर के क्यू इनटू 2 अपॉन में आर स्क्वायर। नियम क्या था कि दो चार्ज है Q1 और Q2 और उनके बीच की दूरी कितनी स्मॉल r है, तो दोनों के बीच में विद्युत बल तो लगेगा। अब मैंने ये नहीं बताया कि चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव है या पॉजिटिव पॉजिटिव है। ओके राइट? यदि चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव है तो प्रतिकर्षण, और नेगेटिव नेगेटिव है तो प्रतिकर्षण, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव है तो क्या होगा? आकर्षण बल लगेगा। इस विद्युत बल की प्रकृति होती है प्रतिकर्षण और आकर्षण। ठीक है, तो F बराबर क्या हो गया? F समानुपाती हो गया Q इनटू 2 और R स्क्वायर, और यहाँ पे एक कांस्टेंट आ गया K Q इनटू 2 अपॉन में R स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं, टेक ए स्क्रीनशॉट। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट यहां पर K क्या है? एक नियतांक है। K यहां पर एक समानुपाती नियतांक है। K यहां पर क्या है? एक समानुपाती नियतांक है। आपको मैं बता दूं यहाँ पर जो ये विद्युत बल लग रहा है, जिसका परिमाण किसने बताया था? कूलाम ने बताया था। वो दोनों प्रकार का होता है, एक तो होता है वो आकर्षण प्रकार का, एक होता है वो प्रतिकर्षण प्रकार का भी होता है। आकर्षण प्रकार होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में या नेगेटिव या पॉजिटिव के बीच में, एंड प्रतिकर्षण होता है पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव के बीच में होता है। ओके, अब बताइए मुझे, अब इससे कंडीशन आ गई कि यदि दोनों आवेशों के बीच में ये जो क्या है? ये माध्यम है। दोनों आवेशों के बीच में क्या है? माध्यम है। अब ये माध्यम क्या हो सकता है? निर्वात भी हो सकता है, या इसके बीच में कोई धातु भी भरी हुई हो सकती है। ओके, तो ये कंडीशन रहते हैं। सबसे फर्स्ट कंडीशन, यदि दोनों आवेशों के मध्य निर्वात हो तो, दोनों आवेशों के मध्य क्या हो? निर्वात हो। तो यदि दोनों आवेशों के मध्य निर्वात हो तो मैं बता दूं K बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K का मान हो जाएगा ये कब? जब दोनों आवेशों के मध्य क्या हो? निर्वात हो। ये था आपका Q1 और ये क्या था आपका Q2, बीच की दूरी R, और यहाँ पर क्या है? निर्वात है। यहाँ पर क्या है? निर्वात है। तो क्या हो जाएगा? K का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K समानुपाती नियतांक है। यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट आया है इसे कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। जो अपने विद्युतशीलता का टॉपिक आगे परावर्तन टॉपिक आएगा, निर्वात की विद्युतशीलता। ओके, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? निर्वात की विद्युतशीलता होती है। अब बताइए, अब निर्वात में बल क्या हो जाएगा? दोनों आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला बल क्या हो जाएगा? निर्वात में लगने वाला बल अब क्या हो जाएगा? F नोट से प्रदर्शित कर दो, निर्वात या निर्वात लिख दो। K का मान कितना आ गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 का Q1, Q2 का Q2 एंड R स्क्वायर का R स्क्वायर। ओके राइट, ये हो गया अपने पास F निर्वात की इक्वल टू क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इस F निर्वात को F नोट से भी आप प्रदर्शित कर सकते हो। F नोट इक्वल टू गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब बात करते हैं अपन तीसरे, ये जो K है परावलयतांक, ये जो K है समानुपाती नियतांक है, इसका मात्रक क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? एंड इनकी विमा क्या होती है? ठीक है, तो देखिए K का जो फॉर्मूला है वो आप जानते हो, V नाउ दैट F बराबर आया था K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ओके, तो यहां से K बराबर क्या जाएगा? F R स्क्वायर Q1 Q2। ओके, वर्जन बना लो F R स्क्वायर Q1 Q2। तो बताइए K का जो मात्रक है वो K का मात्रक क्या हो जाएगा? F का होता है न्यूटन, दूरी का होता है मीटर स्क्वायर, एंड चार्ज का होता है कूलाम स्क्वायर। ये K का क्या हो गया? मात्रक हो गया। K क्या है? समानुपाती नियतांक। कौन सा नियतांक है? समानुपाती नियतांक। समानुपाती नियतांक कैसे आया? जब किसी प्रोपोर्शनल जो निशान होता है उसको हटाया जाता है तो एक समानुपाती नियतांक जरूर आता है। ठीक है, ये हो गया। तो अब K का मात्रक हो गया, तो
के की विमा क्या होती है, के की विमा बताइए। तो के की विमा क्या हो जाएगी बताइए, के की विमा हो जाएगी, न्यूटन की विमा क्या होती है, बल की विमा क्या होती है, F बराबर क्या होता है, ma होता है, F बराबर क्या होता है, ma होता है, m क्या द्रव्यमान है, a क्या है एक्सेलरेशन है, ओके। तो m का हो गया किलोग्राम, किलोग्राम का क्या हो गया m1, ओके। a क्या एक्सेलरेशन lt-2, क्या हो गया lt-2। अब क्या है दूरी, लेंथ, लेंथ का क्या होता है l स्क्वायर, एंड क्या है कूलाम, कूलाम की मैंने बताया था 80 कूलाम स्क्वायर है a स्क्वायर t स्क्वायर। तो क्या आ गई विमा m1 l1 t ऊपर गया तो t-2, -2 और हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बताइए t-2 है, t2 और लेकर जाओगे तो -2 माइनस के क्या हो गया 4 हो गया, और a क्या हो गया यार सॉरी l2 और l1 क्या हो जाएगा l3 m1 l3 t-4 और क्या हो जाएगा a-2, ओके। ये इसका क्या हो गया विमा हो गई। अब बात करते हैं जो एप्सिलॉन नोट है, यहाँ पर एप्सिलॉन यहाँ था केवल एप्सिलॉन नोट जो क्या कहलाती है निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है, क्या कहलाती है निर्वात की विद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन नोट का जो मात्रक विमा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट का मात्रक विमा क्या हो जाएगा, इसका भी अपन पता लगाते हैं, कई बार बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर के रूप में पूछा जाता है। तो k बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, जो कि आपको पता है k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो बताइए एप्सिलॉन नोट k और एप्सिलॉन नोट ऑपोजिट है क्या आपस में, व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए एप्सिलॉन नोट और k का मात्रक है वो क्या होता है उल्टा होता है, k का मात्रक और एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है उल्टा होता है। देखो आपस में ऑपोजिट है, इसलिए आप क्या करो एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या कर दो, k का मात्रक उसका क्या कर दो उल्टा कर दो, k का मात्रक क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर, इसका हो जाएगा कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और एप्सिलॉन नोट की विमा क्या हो जाएगी, तो आप देखिए विमा भी देखिए आप, विमा इसकी विमा की उल्टी हो जाएगी, इसकी विमा की क्या हो जाएगी k की विमा ये है और एप्सिलॉन नोट की विमा कैसे उल्टी होती है, तो उल्टी कर दो मतलब m1 की जगह m-1 l3 की जगह l-3 t-4 की जगह t4 a-2 की जगह a2, ये हो गया एप्सिलॉन नोट की विमा। तो ये अपने पास निर्वात में बल का सूत्र आ गया कि जब कोई चार्ज r दूरी पर स्थित है, उनके जो परिमाण है वो q1 और q2 है, जब कोई चार्ज है वो क्या है q1 q2 उनके मैग्नीट्यूड है एंड स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं, तो जो बल का मान होगा निर्वात में और दोनों के बीच में निर्वात है तो बल का मान होगा a/4 पाई एप्सिलॉन नोट q1 q2 ऊपर में r², जहां एप्सिलॉन नोट निर्वात की विद्युतशीलता है। अब यदि ऐसा हो तो दूसरी कंडीशन आ गई, यदि दोनों के बीच में माध्यम भर दिया जाए तो धातु भर दी और कुछ भर दिया, कोई भी माध्यम भर दिया, अपरक भर दी, ओके, तो क्या हो तो दोनों आवेशों के मध्य दोनों तो क्या हो जाएगा दोनों आवेशों के मध्य माध्यम बनाओ, तो क्या बनाओ माध्यम बनाओ, तो ये q1 चार्ज है और ये आपका q2 चार्ज है, बीच की दूरी स्मॉल r है, यहाँ पे क्या बना हुआ है माध्यम बना हुआ है, और उस माध्यम की आप जो विद्युतशीलता है माध्यम की विद्युतशीलता आप ले सकते हो एप्सिलॉन विद्युतशीलता, और जो परावैद्युतांक है वो ले सकते हो एप्सिलॉन r, ओके। वो जो माध्यम है, जो माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की एप्सिलॉन नॉट और माध्यम की एप्सिलॉन, और जो परावैद्युतांक ले सकते हो आप एप्सिलॉन r। ये तो मैंने बताई है केवल विद्युतशीलता, ओके। तो बताइए k का मान क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा आपकी बात, केवल एप्सिलॉन होगा, और एप्सिलॉन क्या है यहाँ पर माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। पहले निर्वात में आया था तब एप्सिलॉन नॉट था निर्वात की विद्युतशीलता, k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है कब जब निर्वात हो, और k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाता है कब जब क्या हो माध्यम हो, ओके। तो अब बताइए माध्यम में अब बल क्या हो जाएगा, माध्यम में विद्युत बल क्या हो जाएगा, माध्यम में विद्युत बल हो जाएगा F मीडियम कर दो माध्यम, F माध्यम बराबर k का k की जगह क्या लिख दिया आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 ऊपर में क्या गया r²। F माध्यम को आप F मीडियम भी कर सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 ऊपर में r², ओके। ये आपके पास दो फॉर्मूले आ गए, ये तो कहाँ का है माध्यम में बल है, और ये है जो बल है वो कहाँ है निर्वात में विद्युत बल है, निर्वात में बल है
और वो ये कहाँ का है, माध्य में बल है। इसमें से ज्यादा कौन सा होता है अभी अपन को पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ये टॉपिक कब क्लियर होगा, जब अपने पास परावैद्युतांक का टॉपिक आएगा तब अपने पास ये टॉपिक क्लियर होगा कि माध्य में बल ज्यादा लगता है या निर्वात में बल ज्यादा लगता है। कहने का मतलब है दो चार्ज है, बीच में एयर बनी हुई है, तो दो चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव है, श्योर है पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होता है तो दूर जाता है, राइट। तो यदि माध्यम क्या है, अभी क्या है, निर्वात है, तो दूर जाएंगे। अब मैंने कोई माध्यम डाल दिया तो भी दूर ही जाएंगे, प्लस प्लस है, बट पहले ज्यादा दूर जाएंगे अब ज्यादा दूर जाएंगे। मतलब निर्वात में बल ज्यादा स्ट्रॉन्ग था या फिर माध्यम में बल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस चीज का पता लगाएंगे परावैद्युतांक के टॉपिक से। ओके, तो ये हो गया अपने पास निर्वात है इसमें बल। अब यदि अपन सदिश रूप निकाले तो इस बल का सदिश रूप यदि अपन निकालना चाहे तो सदिश रूप क्या हो जाएगा, तो सदिश आपको पता है बल एक सदिश राशि है, विद्युत बल बल एक, विद्युत बल तो बल विद्युत बल बल ही है, तो विद्युत बल एक कौन सी राशि है, सदिश राशि है। विद्युत बल कौन सी राशि है, सदिश राशि है। तो आपको अच्छे तरीके से पता है सदिश राशि के लिए क्या होता है अपने पास, आप जानते हो 11th क्लास में आपने पढ़ा था एकांक सदिश बराबर सदिश का परिमाण, सदिश बटा सदिश का परिमाण, सदिश बटा सदिश का परिमाण, यह आपने पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था, 11th क्लास में पढ़ा था वेक्टर वाले में कि एकांक सदिश बराबर सदिश बटा सदिश का परिमाण होता है। यदि आपको सदिश के रूप में लिखना है तो सदिश बराबर आप परिमाण लो पहले तो, और परिमाण के साथ में उसके साथ क्या लगा हुआ, एकांक सदिश भी लगाइए। क्या लगाइए आप, एकांक सदिश भी लगाइए। ओके, तो देखिए आप मुझे वेक्टर रूप में निकालने के लिए मैंने वेक्टर लगा दिया फोर्स के। अब सदिश रूप में निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, पहले तो परिमाण चाहिए, ठीक है। परिमाण किसने बता दिया, कूलाम के नियम में, कूलाम के नियम में केवल परिमाण बताया था, तो परिमाण लिख दो आप। परिमाण क्या हो जाएगा, k q1 q2 अपॉन में r²। कंडीशन अपने पास नहीं है कि माध्यम है या निर्वात है, इसलिए केवल आप के रखो। कंडीशन आ जाए निर्वात है तो k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दो। यदि कंडीशन माध्यम किया जाए तो k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन। ओके, ये मेरे पास आ गया, ये तो आ गया मेरे पास, ये तो आ गया मेरे पास परिमाण। अब मुझे सदिश के लिए आगे एकांक सदिश और लगाना पड़ेगा। एकांक सदिश 11th क्लास वेक्टर का टॉपिक। एकांक सदिश क्या होता है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 होता है और दिशा निर्देशन में काम में आता है। किस में काम में आता है, दिशा निर्देशन में काम में आता है। तो कहने का मतलब एक बात तो आप समझ गए क्या है कि जो एकांक सदिश होता है उससे इस जो कोई भी राशि है उसके मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसके परिमाण पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि एकांक सदिश आपको पता है तो परिमाण से गुणा होता है। एकांक सदिश होता है ना, वो परिमाण से गुणा होता है जब वेक्टर को लिखते हैं तो। पर एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है, 1, तो 1 से किसी राशि को गुणा करने पर वो कोई परिमाण आता है, ठीक है। तो दिशा निर्देशन में काम में लेते हैं एकांक सदिश को। तो आप बताइए मुझे, यहाँ पर मैं डायरेक्शन क्या लगाऊं, तो जो फोर्स है जैसे ये आवेश है q1 q2, ये बीच की क्या है, दूरी है, प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये ऐसे भगेंगे, ऐसे भगेंगे, ऐसे। तो दूरी के अनुदिश क्या लग रहा है, दूरी के अनुदिश क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। दूरी के अनुदिश क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। दूरी के अनुदिश क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो बल की दिशा क्या हो गई, आर की दिशा। तो मैंने क्या लगा दिया, आर कैप लगा दिया। मैंने क्या लगा दिया, आर कैप लगा दिया। आर कैप का मतलब क्या है कि जो बल की दिशा है वो दूरी के अनुदिश ही है, जो बल की दिशा वो दूरी के अनुदिश है। और यदि ऐसे हो, ये प्लस हो और ये माइनस हो, तो दूरी तो ऐसे है और ये फोर्स लग रहे हैं ऐसे लग रहे हैं, तो दूरी के विपरीत। इसलिए आप क्या कर दोगे, k q1 q2 अपॉन में r² और माइनस r कैप कर दोगे। तो बताइए माइनस r कैप कब करोगे ना, r कैप कब करोगे, r कैप तो कब करना है, जब पॉजिटिव हो, जब दूरी के अनुदिश हो तो r कैप कर दो। बल का मान दूरी के अनुदिश हो तो r कैप कर दो। माइनस r कैप का मतलब क्या हो गया, माइनस का मतलब क्या हो गया कि r कैप के ऑपोजिट। r कैप ऐसे है तो माइनस r कैप ऐसे है, तो बल कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है। बल ऐसे कौन सी कंडीशन में लग रहा है, आकर्षण वाली कंडीशन में बल ऐसे लग रहा है, प्रतिकर्षण वाली में ऐसे लग रहा है। प्रतिकर्षण में दूरी के अनुदिश और आकर्षण में दूरी के विपरीत लग रहा है। ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट। हाँ, तो
अपन ने दोनों कंडीशन पढ़ ली, निर्वात में बल भी पढ़ लिया और माध्य में बल भी पढ़ लिया, ठीक है। तो इसका सदिश रूप भी कर दिया। अब अपन को एक कूलाम की परिभाषा पढ़नी है, एक कूलाम की परिभाषा। ओके, एक कूलाम क्या होता है? एक कूलाम जो क्या है, आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम। तो एक कूलाम क्या होता है? ठीक है, तो एक कूलाम की परिभाषा पढ़नी है अपन को। तो एक कूलाम क्या होता है? देखो, वी नाउ दैट F बराबर क्या होता है? K/2 में r² होता है, नहीं होता है? F बराबर क्या होता है? K/2 में r²। तो देखिए यहाँ पर एक कूलाम क्या होता है, इसको अपन देखते हैं। तो यदि भी जो चार्ज है, उन चार्ज का जो परिमाण है, मैंने मान लो एक कूलाम ही ले लिया। कितना ले लिया मैंने? एक कूलाम ले लिया, ठीक है। और जो दोनों के बीच की दूरी हो मैंने 1 मीटर ले ली। तो बताइए F बराबर कितना हुआ? F बराबर हो गया कि Q1 Q2 1 R1 F बराबर क्या आ गया? K। ओके, और निर्वात हो तो एक कूलाम की परिभाषा बता रहा हूं मैं निर्वात वाली कंडीशन से। कौन सी कंडीशन से बता रहा हूं? निर्वात वाली कंडीशन से बता रहा हूं। किसकी परिभाषा? एक कूलाम की परिभाषा। तो बताइए एक कूलाम, यहाँ पर K का मान कितना होता है जानते हो? K निर्वात में K का मान कितना होता है? 9 × 10⁹। मैंने पिछले वाले लेक्चर में जो निर्वात में K बताया था 1/4πε0, तो वहां पर मैंने वैल्यू नहीं बताई थी। तो नोट कर लीजिए आप कि K बराबर होता है 1/4πε0 निर्वात में, माध्य में होता है 1/4πε। तो निर्वात में जो ε0 का जो मान है वो होता है 8.85 × 10⁻⁻12। और मात्रा क्या होता है? ये राशि का सा कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन × मीटर स्क्वायर। और आपको पता है क्या? 1/4 3.14 8.85 × 10⁻⁻12। इसका जब कैलकुलेशन करते हैं तो K का मान आता है 9 × 10⁹ निर्वात की बात चल रही है, मध्य में नहीं निकाल सकते निर्वात में 9 × 10⁹। और माध्यम इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि माध्यम डिफरेंट टाइप के होते हैं, माध्यम बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जबकि निर्वात तो एक ही होता है। तो K बराबर 9 × 10⁹ मात्रक लगाओ। K का मात्रक मैंने बताया था, क्या था? K का मात्रक न्यूटन × मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो F K का मान कितना हो गया? 9 × 10⁹ मात्रक लगाइए आप। फोर्स है, फोर्स के क्या आता है? न्यूटन आता है। तो एक कूलाम की परिभाषा आप आराम से बना सकते हो। बताइए एक कूलाम की परिभाषा क्या हो गई? एक कूलाम को कैसे जनरेट, एक कूलाम को कैसे अपन डिफाइन करें? तो देखिए इधर एक कूलाम की परिभाषा, जब एक कूलाम दो बिंदुवत आवेशों का वह परिमाण है। एक कूलाम क्या है? देखिए ये थे, यहाँ बता दूं मैं, ये Q1 है, ओके, एंड ये Q2 है, ओके। कहाँ है? निर्वात में है, ठीक है। बीच की दूरी बता दी मैंने, R है जो कि 1 मीटर है, बता दिया था। तो एक कूलाम क्या है? दो विद्युत आवेशों का वह परिमाण है। एक कूलाम क्या है? एक कूलाम क्या है? दो विद्युत आवेशों का वह परिमाण है जिन्हें निर्वात में एक मीटर की दूरी पर रखने पर उनके मध्य विद्युत बल का परिमाण 9 × 10⁹ न्यूटन के तुल्य होता है। देखिए ढंग से वापस से समझिए आप, एक कूलाम को वापस से समझिए, ठीक है। एक कूलाम होता क्या है? मैंने दो चार्ज लिए, उनको निर्वात में रख दिया, स्मॉल r दूरी पर रख दिया। चार्ज के जो एम्पलीट्यूड, चार्ज के जो मैग्नीट्यूड है, ओके, वो है Q1 एंड Q2, ठीक है, रख दिया, ओके। देखिए रख दिया। अब मैंने क्या किया? मैंने दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है मैंने कितना ले लिया? 1 कूलाम ले लिया। उसका भी 1 कूलाम और उसका भी 1 कूलाम। 1 कूलाम क्यों लिया? क्योंकि मुझे 1 कूलाम को ही मुझे डिफाइन करना है, मुझे 1 कूलाम को ही मुझे परिभाषित करना है, ठीक है। तो मैंने 1 कूलाम ले ली, और जो बीच की डिस्टेंस है वो बीच की डिस्टेंस मैंने कितनी ले ली? 1 मीटर ले ली, ओके। अब देखिए आप जानते हो F बराबर क्या होता है? K × में R²,
R का मान 1, Q का मान 1, क्या बचा, F बराबर K, A बराबर K निर्वात में 9 × 10⁹ न्यूटन। तो फोर्स 9 × 10⁹ न्यूटन कब होगा, दो आवेशों के मध्य जो बल है वो 9 × 10⁹ न्यूटन कब होगा, जब वो दो आवेश जिन पर 1 कूलम चार्ज हो और उनको 1 मीटर दूरी पर रख दे तो उनके मध्य लगने वाला जो बल है वो 9 × 10⁹ न्यूटन होगा। ओके राइट, क्लियर, समझ गए। 1 कूलम क्या होता है, 1 कूलम वो चार्ज है जिनके दो आवेश आपने 1 मीटर की दूरी पर यदि आपने रख दिए तो फोर्स तो लगेगा, विद्युत बल तो लगेगा, बट वो विद्युत बल का मान फिक्स हो गया कितना, 9 × 10⁹ न्यूटन के तुल्य हो जाता है। ये आपके हुए 1 कूलम की परिभाषा। ओके, इसके बाद में अपना जो टॉपिक आता है वो आता है परावैद्युतांक का। ओके, 1 कूलम समझ गए अच्छे तरीके से, क्लियर है ना, या वापस से रिपीट करूं, 1 कूलम समझ गया, वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, ढंग से एक बार वापस से समझिए 1 कूलम क्या है। 1 कूलम को डिफाइन करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने दो चार्ज ले लिए, ओके, Q1 Q2, और उनको मैंने स्मॉल r दूरी पर निर्वात में रख दिया, ठीक है। अब 1 कूलम को डिफाइन करने के लिए मैंने वो जो दूरी है उस दूरी को मैंने 1 मीटर ले लिया, ठीक है, दूरी को कितना ले लिया, 1 मीटर ले लिया, और जो चार्ज है उनके जो मैग्नीट्यूड है वो 1 कूलम ले लिया, क्योंकि मुझे 1 कूलम को डिफाइन करनी है। जब मैंने ये आंकड़े लिए, Q1 Q2 1 कूलम लिया, दूरी 1 मीटर ली, तो मेरे पास फोर्स कितना आया, 9 × 10⁹ न्यूटन आया, और डिफाइन हो गया 1 कूलम। 1 कूलम डिफाइन हो गया, क्या हो गया, 1 कूलम क्या है, 1 कूलम दो बिंदुओं आवेशों का वह परिमाण है जिनको यदि आपने निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रख दिया ना तो बल का मान है ना वो 9 × 10⁹ न्यूटन के तुल्य होगा। इसी के साथ ये कंप्लीट। अब परावैद्युतांक पर चलते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या बताया था कि दो आवेश है, मैंने उनको रख दिया प्लस प्लस के है, एक बार निर्वात में रख दिया, एक बार उसके बीच में कुछ मीडियम डाल दिया, तो बताइए कुछ होगा दोनों के, मतलब जो फोर्स लगेगा वो कम या ज्यादा होगा या दोनों, या फोर्स सेम ही होगा, इसका पता लगाने के लिए अपन टॉपिक पढ़ते हैं परावैद्युतांक, जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं, एप्सिलॉन r। परावैद्युतांक के बहुत सारे नाम है, इंपॉर्टेंट याद रखना। एक नाम परावैद्युतांक हो गया, एक नाम हो गया विद्युत आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, ओके, आपेक्षिक विद्युतशीलता। एक हो गया विशिष्ट परावैद्युतता, SIC। परावैद्युतांक के कितने नाम है, एक तो परावैद्युतांक, दूसरा आपेक्षिक विद्युतशीलता, विद्युतशीलता नहीं, विद्युतशीलता तो एप्सिलॉन नॉट व एप्सिलॉन m होता है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन m माध्यम की, जबकि आपेक्षिक विद्युतशीलता को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। और तीसरा जो नाम है वो है विशिष्ट परावैद्युतता। ओके राइट, तो होता क्या है, तो देखिए परावैद्युतांक इज इक्वल टू, कैसे निकाला परावैद्युतांक को, निर्वात में बल व मध्य में बल के अनुपात को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। ओके राइट, निर्वात में बल व मध्य में बल के अनुपात को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। तो इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, एप्सिलॉन r से। ओके, निर्वात में जो बल होता है वो, निर्वात में बल क्या होता है, ऑलरेडी पहले निकाल चुके हो, a/4 एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 अपॉन में r²। ओके, मध्य में बल निकाल चुके हो, a/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में r²। एप्सिलॉन r इज इक्वल टू 1 2 3 4 कट जाएंगे, Q1 Q2 से Q1 Q2 कट गया, r² से r² कट गया, 4 5 से 4 5 कट गया, ये 1 2 3 4 एप्सिलॉन कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट सेकंड डेफिनेशन एंड फर्स्ट डेफिनेशन किसकी, परावैद्युतांक की। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है कि निर्वात में बल दो आवेशों के मध्य, दो आवेशों के मध्य निर्वात में बल, दो आवेशों के मध्य निर्वात में बल व मध्य में बल के
अनुपात को क्या कहते हैं? पराविद्युतांक कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए? पराविद्युतांक कहते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन, निर्वात में बल व माध्यम में बल के अनुपात को पराविद्युतांक कहते हैं, जिसे एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी जो आपकी डेफिनेशन थी, दूसरी डेफिनेशन क्या आई? एप्सिलॉन आप अच्छी तरीके से जानते हो, पहले भी आपको मैंने बताया था, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता जिसका मात्रा वगैरह सब बताया था मैंने, मात्रा विमा भी बताई थी। ओके, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? निर्वात की विद्युतशीलता। क्या होती है? निर्वात की विद्युतशीलता। तो क्या लिखूंगा मैं दूसरी डेफिनेशन? माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता व निर्वात की विद्युतशीलता, व निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को, माध्यम की विद्युतशीलता व निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं? पराविद्युतांक कहते हैं। दोनों डेफिनेशन इज क्लियर। ओके, हाँ, यहां से फॉर्मूला उठाता हूं मैं, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या आया? एफ नॉट बटा एफ एम मीडियम। तो बताइए मीडियम फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एफ नॉट बटा एप्सिलॉन आर। यहां से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है? साफ साफ कि किसी राशि में जब किसी राशि का भाग लग जाता है तो बराबर वाली राशि क्या आती है? बड़ी आती है, छोटी आती है? बड़ी आती है, छोटी आती है? तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है आपको कि मीडियम फोर्स है ना, माध्यम में बल का मान एफ नोट में एप्सिलॉन आर का भाग लगने के बाद में प्राप्त हो रहा है। मतलब मीडियम में जो फोर्स है वो निर्वात में जो फोर्स होगा उससे क्या होगा? कम होगा। ओके, क्लियर है? एग्जांपल लेके देख सकते हो आप, जैसे एप्सिलॉन आर का मान निर्वात में ले लिया है, तो निर्वात में क्या होता है? निर्वात में एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। मैं आपको टेबल द्वारा बताऊंगा। तो 1 होता है, तो एफ एम इक्वल टू एफ नॉट हो गया। ये लो, निर्वात में क्या होगा? निर्वात में क्या होगा? एफ एम इक्वल टू एफ होगा, मतलब एफ एम इक्वल टू एफ नॉट का मतलब क्या हो गया? कि निर्वात में बल का मान जो एप्सिलॉन आर का मान 1 कर दे तो जो निर्वात में बल आता है वही बल आपको प्राप्त होगा। ओके, एंड एप्सिलॉन आर का मान 1 रखो, इस राशि का मान 1 रख दिया तो बराबर हो गया। ठीक है, इस राशि का मान यदि और कुछ रखेंगे अपन तो इसका मान क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। मीडियम का मान, यदि एप्सिलॉन आर बढ़ता जाएगा, आप देख रहे हो कि यहाँ आपको पता चला है ओके कि एफ एम है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन आर। देखो व्युत्पत्ति है ये, जैसे जैसे पराविद्युतांक का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे पराविद्युतांक का मान बढ़ेगा, जैसे पराविद्युतांक का मान बढ़ेगा और तो माध्यम में बल का मान क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। ओके, मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, एक बार टेक ए स्क्रीनशॉट। हाँ, तो देखिए अपनी बात चल रही है कि माध्यम में बल ज्यादा होता है या निर्वात में बल ज्यादा होता है। ओके, उसकी बात चल रही है। तो पराविद्युतांक को मैंने समझा दिया, दोनों के दोनों डेफिनेशन आ गई मेरे पास। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इस फॉर्मूला लेकर कि माध्यम में बल ज्यादा होता है, निर्वात में बल ज्यादा होता है। तो मेरे पास माध्यम में जो बल आया था वो मेरे पास आया था एफ नॉट बटा एप्सिलॉन आर। मुझे पता चला कि माध्यम में जो बल है ना वो क्या होता है? एप्सिलॉन आर की व्युत्पत्ति है। व्युत्पत्ति का मतलब क्या होता है? एक राशि बढ़ी, ये राशि यदि बढ़ी तो ये राशि क्या होगी? घट जाएगी। ओके, तो मुझे पता चला कि माध्यम में जो बल होता है ना वो वास्तव में क्या होता है? निर्वात से क्या होता है? कम ही होता है। सबसे ज्यादा बल कहाँ होता है? निर्वात में होता है। ये दो चार्ज है, ये दो चार्ज है, बीच की दूरी r है, यहाँ पर निर्वात है। ओके, निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है? 1 होता है। तो इस समय जो एफ नॉट होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा। विद्युत बल क्या होगा? बहुत ही ज्यादा होगा। यदि दो चार्ज है और बीच में कुछ भी नहीं है तो दोनों आवेशों के मध्य जो बल लगेगा उस बल का मान क्या होगा? बहुत ही ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा। ओके राइट। अब मैं दूसरी कंडीशन देता हूं कि यदि ये चार्ज है और इसी चार्ज के बीच में मैंने क्या रख दिया? कोई पराविद्युतांक, कोई भी पराविद्युतांक, जिसे मैंने धातु बढ़ दी, क्या बढ़ दी? दोनों के बीच में मैंने क्या कर दी? दोनों के बीच में मैंने धातु कर दी। ओके, देखिए धातु बढ़ती दोनों के बीच में। यहाँ क्या था? कुछ नहीं बना हुआ था, केवल क्या था? निर्वात था। और यहाँ मैंने क्या कर दी? धातु कर दी। और धातु का जो पराविद्युतांक होता है वो होता है
अनंत। धातु का जो परावर्तकांक होता है वो होता है अनंत। अब बताइए यहाँ पर बताइए फोर्स क्या आ जाएगा, तो आपको पता है F मीडियम इज इक्वल टू क्या है F नॉट बटा एप्सिलॉन आर। वो एप्सिलॉन आर का मान कितना है आपको पता है, अनंत। अनंत किसी राशि का भाग लगता है तो कितना आता है 0। ये लो फर्स्ट कितना आ गया 0 आ गया। मतलब यदि आवेशों के बीच में निर्वात है, कुछ नहीं भरा हुआ है, तो विद्युत बल का मान बहुत ज्यादा होगा। याद रखिएगा अच्छी तरीके से, यदि आवेशों के बीच में कुछ नहीं भरा हुआ है तो विद्युत बल का मान ज्यादा होगा, और कुछ भर रहे हो तो जैसे जैसे भर रहे हो क्या भर रहे हो, माध्यम भर रहे हो, ठीक है। और माध्यम का क्या होता है, सबका माध्यम का एक परावैद्युतांक होता है, जो कि मैं आपको एक टेबल बताऊंगा। ओके, जैसे मैंने धातु बढ़ दी तो धातु के लिए जो परावैद्युतांक होता है वो अनंत होता है। और जब मुझे पता चला, मैंने जब इसका डेरिवेशन निकाला, मुझे पता चला कि माध्यम में तो बल ही 0 आ गया। कब 0 आ गया, दो चार्ज, एक चार्ज, दूसरा चार्ज पॉजिटिव है, अभी दूर भग रहा है क्योंकि बीच में निर्वात है। मैंने यहाँ धातु बढ़ दी खूब सारी, तो दोनों कुछ भी नहीं हो रहा है, दोनों जहां है वहीं के वहीं है, दोनों के बीच में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। F मीडियम इज इक्वल टू 0। ओके राइट। तो इस टॉपिक में अपन को ये पता चल गया अच्छी तरीके से कि निर्वात में बल सबसे ज्यादा होता है, और माध्यम में जो बल होता है वो क्या होता है, माध्यम के अकॉर्डिंग कम होता ज्यादा है, कम होता ज्यादा है। ओके राइट। हाँ, ये बताइए जो ये परावैद्युतांक है वो इसकी मात्रा और विमा क्या होती है, यह एक मात्रा की और विमा एक राशि क्यों है, बल बटा बल, बलों का अनुपात न्यूटन कट गया, विद्युतशीलता बटा विद्युतशीलता कट गया। तो बताइए परावैद्युतांक किसकी राशि है, मात्रा की कोई मात्रा नहीं है और इसकी कोई विमा नहीं है। ओके।